अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कीमा खड़े मसाले की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। और कीमा खड़े मसाले की ये रेसिपी है रेस्टोरेंट आलमगीर स्टाइल, और इसमें टोटली सभी मसाले खड़े जाते हैं, चाहे वो गरम मसाले हों चाहे वो हरे मसाले हों, और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो एकदम आसान तरीके से बनने वाली ये कीमे की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप अपने पसंद की किसी भी तरह की रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमने कुकर में लिया है 100 ml मस्टर्ड ऑयल गर्म करने के लिए रखा, और जब ये मीडियम सा गर्म हो गया तब इसमें हमने करीब 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज को काट के स्लाइस काट के इसमें ऐड कर दिया। ये प्याज हमारी तकरीबन हाफ़ kg से थोड़ी कम है, करीब 400 ग्राम है। इसमें हमने 2 बे लीफ ऐड कर दिया और कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 दाने काली मिर्चों के हैं, 6-7 लौंग है, 5-6 हरी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, जावित्री है हाफ फुल छोटा छोटा, 3 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून स्याह ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और अब इन सारे मसालों के साथ प्याज को नरम हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पे देखिए सॉफ्ट होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम हाफ़ टी-स्पून ऐड करेंगे मोटी कुटी हुई धनिया साबुत, और कलर के लिए थोड़ी सी बिल्कुल 2 पिंच हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, बहुत थोड़ी सी, बस इसमें थोड़ा सा रोगन में कलर आए इसके लिए, देख सकते हैं थोड़ी सी ऐड किया, बस मिला देंगे अच्छी तरह से। तो 15 से 20 सेकंड के लिए प्याज को मसालों के साथ इस तरह से फ्राई कर लेंगे। देखते हैं प्याज हमारी एकदम परफेक्ट डन हो चुकी है, नरम हो चुकी है प्याज। अब इसमें अपना अच्छे से वॉश किया हुआ मोटा कुटा कीमा ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव है। देखिए इस तरह से मोटे मोटे से ये कुटा हुआ कीमा है। तो इस तरह से हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा लेना है, और विदाउट फैट हमने लिया है, लेकिन आप फैट वाला भी ले सकते हैं, उससे ये और अच्छा बनता है। अब इसमें हम कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो साबुत मिर्चें हैं 4-5, इसे हमने देखिए इस तरह के टुकड़ों में काटा है। मिर्चें बारीक काटी हैं 9, 10, 11 इस तरह से है। 2 साबुत होल गार्लिक था जिसे हमने बारीक चॉप किया है। 2 से 3 इंच के अदरक के टुकड़े को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें भी डाल के हम अच्छी तरह से कीमे में मिला देंगे, और कीमे का कलर चेंज होने तक हम कीमे की थोड़ी सी 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट तक हम इसकी थोड़ी भुनाई कर लेंगे। तो बस थोड़ा कीमे का एक्सेस वाटर जो है खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.5 से 2 मिनट अपने कीमे की भुनाई कर ली है। अब इसमें 1/3 कप तकरीबन हमने पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा, बस सीटी लगाने के हिसाब से, कि इसमें करीब 5 मिनट हमारे कुकर में सीटी आ जाए। तो अब कुकर को हम कवर कर देंगे, और एक सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करके 5 मिनट हम इसे पका लेंगे। बस 5 मिनट में ये काफ़ी होगा इसके लिए, कीमा को गल जाने के लिए। और खुला पकाना चाहें तो आप इसे 10 मिनट इसलिए ढक के छोड़ दें, तो 10 मिनट में कीमा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ 5 मिनट हमने पका लिया। अब विसल उठा के स्टीम पूरी रिलीज़ कर देंगे, और कुकर खोल के कीमे की खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम हीट पर इसे बीच बीच में चलाते हुए ऑयल सेपरेट हो जाने तक इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो जब कीमा तकरीबन भुनने पे आए तब इसमें हम 2 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे, और अब पूरी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाने तक इसकी हमने खूब अच्छी तरह से भुनाई की है। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया, आप देख सकते हैं नज़दीक से। तो यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं, हाफ़ कप से 1 कप तक पानी ऐड करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस ये थोड़ा थिक इस तरह से होता है। और अभी ये 5-10 मिनट इसे पकाएंगे, तो उस हिसाब से भी थोड़ा पानी अभी रखेंगे। बाद में ये जब पकेगा तो जल के थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा। तो जब अच्छे से बॉयल आने लगा तो हीट को लो कर देंगे, और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 10 मिनट पका लिया है लो हीट पे। अब यहाँ पे हीट को बंद कर देना है, और थोड़ी हरी धनिया ऊपर से डालेंगे इस तरह से, और अच्छी तरह से मिला के दोबारा से कवर कर देंगे कि कीमे में दोबारा से अच्छे से रोगन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मिलाने से ये रोगन इस तरह से इसमें दब जाएगा। तो कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसे खोलेंगे और सर्व करेंगे। देखिए दोबारा से रोगन इसमें ऊपर आने लगा है। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा बहुत ही जायकेदार कीमा खड़ा मसाला बन के तैयार है। आइए इसे सर्व कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कीमा खड़ा मसाला बन के तैयार है। आप इसी तरह से आसानी से अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें, और फीडबैक देना बिल्कुल ही ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।